रहिमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु समद लम यलिद। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम सय्यिदिना व मौलाना व मौला तक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वहुव अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम सामईन अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यकीनन मौजू आप तक पहुँच गया होगा। इन 8 दिनों में जिस मौजू के ज़ेल में गुफ्तगू करनी है वो मौजू ज़ियारत जामिया और तजल्लियात इमामत के उन्वान से। और इन 8 दिनों के लिए जिस मौजू के लिए हमने आयत का इंतखाब किया वो आयत भी बहुत ही मारूफ और मशहूर आयत है कि जिसमें खालिक कायनात अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। हबीब आप इनसे कह दीजिए कि मैं कार रिसालत के एवज़ कोई मुज़्द और कोई पादाश और कोई अजर नहीं चाहता मगर ये कि मेरे क़राबतदारों से मवद्दत रखो, ना मोहब्बत। देखिए मोहब्बत और चीज़ हुआ करती है। मोहब्बत करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे लेकिन मवद्दत करने वाले आपको बहुत कम नज़र आएंगे। एक सबसे बड़ी मिसाल एक मसीही गुज़रा है, जुर्दा के मसीही जिसको कहा जाता है। उसने एक बहुत बड़ी किताब लिखी, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सौत अदालतिल इंसानिया, यानी मौला मुत्तक़ियान के हवाले से उसने किताब लिखी। उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की ज़ात वो ज़ात है कि जो अदालत इंसानिया की आवाज़ का नाम है। यानी दुनिया में जितनी भी अदालतें आप ले आएँ वो सब एक तरफ, फिर भी मुकाबला नहीं हो सकता अली की अदालत के सामने, क्योंकि अली की अदालत जहानी है बल्कि आसमानी अदालत है। अली इब्न अबी तालिब की ज़ात वो ज़ात है कि जब फरिश्तों में मुहाकमे का वक्त आता है, क़ज़ावत का वक्त आता है, तो ज़मीन से अली इब्न अबी तालिब जाते हैं, उनके दरमियान में फ़ैसला करवाते हैं।
ये अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है। तो जिस वजह से मैंने इस आयत का इंतखाब किया, क्योंकि मौजू हमारा ज़ियारत जामिया है, इसमें आपसे क्या मांगा जा रहा है? मोहब्बत नहीं मांगी जा रही है, बल्कि मवद्दत मांगी जा रही है। और ज़ियारत जामिया पर अमल करने वाला मोहब्बत वाला नहीं होता है, मवद्दत वाला हुआ करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ियारत जामिया कबीरा बहुत ही गिरा कद्र ज़ख़ीरा है। सबसे पहले मैं इब्तदाई बातें आज तमहीदी गुफ्तगू करूँगा, इंशाअल्लाह कल से अपने मौजू में दाखिल होंगे। आज मतन ज़ियारत जामिया तक नहीं पहुँच पाएंगे हम, सिर्फ इशारात की एक आशनाई आप तक पहुँच जाए। ज़ियारत जामिया से अक्सर अफराद ना आशना है। अगर ज़ियारत जामिया कबीरा से तमाम मोमिनीन आशना हो जाएं तो यहाँ पर बैठने का मज़ा ही कुछ और होगा। फिर जो फ़ज़ाइल आप तक पहुँचेंगे, फिर आप उसी ज़ाविये से जो ज़ियारत जामिया के अंदर इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने अपने 2 लम्हाए मुबारक से इस्मत की ज़बान में इरशाद फरमाए हैं। तो इसलिए इब्तदाई बातें आपकी खिदमत में बयान करूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह कल मौका लगा तो अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ज़ियारत जामिया कबीरा जो हम तक पहुँची है वो इमाम हादी यानी इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की जानिब से आई है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। 10वें इमाम की जानिब से हम तक पहुँची है। 10वें इमाम की जानिब से 2 बड़ी गिरा कद्र चीज़ें हम तक पहुँची हैं। एक ज़ियारत गदीरिया जो गदीर के दिन पढ़ी जाती है, वो भी मेरे मौला इमाम हादी की तरफ से आई है। और एक उसके बाद जो सबसे बड़ा तोहफ़ा इमाम हादी ने हमें दिया है वो ज़ियारत जामिया कबीरा की सूरत में दिया है। आप ज़रा इमाम हादी के दौर को जाकर देखिए, जिस दौर में इमाम हादी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुकम्मल कंट्रोल में है हाकिम के, कोई मिल नहीं सकता है, कोई चाहने वाला मौला की खिदमत में नहीं आ सकता है, मौला जिंदान में है। लेकिन कमाल इमामत का यही हुआ करता है, जुमला महफूज कीजिएगा, इमामत का कमाल यही हुआ करता है हमारे अकीदे के मुताबिक, जो इमामत आले मोहम्मद को खुदा ने अता की है वह इस तख्त ताज की मोहताज नहीं हुआ करती है। इमाम जहाँ पर भी होता है इमामत करता चला जाता है। इमाम शायद बोरिए पर बैठा हो इमामत कर रहा होता है, इमाम घर में बैठा हो इमामत कर रहा होता है। दुश्मन ये चाहता था कि अगर इमाम को कैद कर लिया जाए तो इनके शियों तक मारिफे आले मोहम्मद नहीं पहुँच पाएंगे। इनका अलग इरादा था, खुदा का इरादा कुछ और था। इस कैद के बावजूद मेरे मौला ने जो कीमती गौहर आपको दिए हैं उनमें ज़ियारत जामिया को अगर इमाम की देखा जाए तो ये काफ़ी है। इमाम ने ऐसे दौर में ज़ियारत जामिया कबीरा को तालीम फरमाया। किसको? मूसा बिन अब्दुल्ला नखई को। जब इमाम की खिदमत में आया, कहा मौला कुछ ऐसी ज़ियारत आप तालीम फरमाइए कि मैं आप हजरात में से जिसके रोज़े में भी जाऊं तो गोया ऐसा लग रहा हो कि आप सबकी ज़ियारत एक साथ पढ़ रहा हूं। तो उसके बाद मेरे मौला ने कहा कि ये जो ज़ियारत हम तुम्हें तालीम कर रहे हैं, इसको ज़ियारत को जामिया कहा जाता है। जामिया यानी हर इमाम को जमा करने वाली ज़ियारत। आपके पास बहुत सारी ज़ियारतें हैं। ज़ियारत इमाम रज़ा भी आप पढ़ते हैं, ज़ियारत अमीनुल्लाह भी आप पढ़ते हैं, लेकिन जामिया किसी को नहीं कहा गया। हज़रत मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। ये तमाम ज़ियारतें हैं, ये मासूम की तरफ से तो आई हैं, मासूरा ज़ियारत हैं सारी, इमाम की ज़बान इस्मत से जारी हुई हैं। लेकिन जो ज़ियारत जामिया मकाम अपना रखती है वो किसी ज़ियारत का नहीं है। या एक ही वक्त में आप तमाम आइम्मा की ज़ियारत पढ़ रहे होते हैं जब ज़ियारत जामिया की तिलावत कर रहे होते हैं। तो ये बेहतरीन तोहफ़ा हम तक पहुँचा इमाम हादी अलैहिस्सलाम की जानिब से। अब एक बहुत अहम बात मैं करने जा रहा हूँ। देखिए, ज़ियारत जामिया हो, ज़ियारत आशूरा हो, ज़ियारत अमीनुल्लाह हो, जितनी भी ज़ियारत हैं हमारे पास जो मासूमीन से आई हैं, इंसान उन ज़ियारत को पढ़ता है, हर एक की दीद अलग होती है। मिसाल के तौर पर इन्होंने ज़ियारत को पढ़ा, इनके जहन में शायद ये हो कि मैं ज़ियारत जो पढ़ रहा हूँ मुझे परवरदिगार सवाब अता कर दे।
एक दीद ये होती है कि मैं जो ज़ियारत जामिया पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें मासूमीन के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, उन फ़ज़ाइल को सामने रखकर मैं ज़ियारत की तिलावत कर रहा हूँ। बहुत तवज्जो कीजिएगा। एक आखिरी दीद क्या है, और वही दीद सबसे अहम दीद है। एक मर्तबा मैं ये तसव्वुर करके ज़ियारत को पढ़ता हूँ कि एक अहद परवरदिगार आलम ने आलम मीसाक में हमसे लिया था। आलम ज़र के अंदर एक मीसाक लिया गया था, अहद लिया गया था। वो अहद मैंने वहां पर बांधा। अब जो दुनिया में मैं आ गया हूं, उस अहद को तजदीद करने के लिए मैं ज़ियारत जामिया पढ़ूंगा। एक दीद ये है, और यही दीद सबसे अहम दीद है कि मौला ये जो ज़ियारत जामिया की तिलावत में कर रहा हूं, ये जो तोहफ़ा आपकी जानिब से मुझ तक पहुंचा, तोहफ़ा इमामत बंदेगान खुदा के लिए, बल्कि यूँ कह दिया जाए कि मवालियान अली इब्न अबी तालिब के लिए, जो मोहब्बत करने वाले हैं, उनके लिए जो तोहफ़ा इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है, इंसान जब उसकी तिलावत करे, जब सलाम पेश करे, तो उसके जहन में ये ना हो, अलबत्ता ये भी मैं अर्ज़ नहीं करना चाह रहा हूँ कि पहली दीद बेकार है, पहली दीद का कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरी दीद का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, वो दीद भी, वो भी डायरेक्शन अच्छी है, लेकिन ये जो आखिरी वाली डायरेक्शन है, ये वाक़यान, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, दुनिया में क्यों भेजे गए हैं, विलायत के साथ अहद को बांधने के लिए, मुजद्दद करने के लिए, ताज़ा करने के लिए, तजदीद करने के लिए हमें दुनिया में आए हैं। तो जब आप सलाम पेश कर रहे हो, अस्सलामु अलैका या अहल बैत नबुव्वा या मादिन रिसाला या महबितल वही, जब आप सलाम पेश कर रहे हो तो आपकी जहन में जहाँ सवाब की नीयत हो, जहाँ पर फ़ज़ाइल आले मोहम्मद के हों, उसके साथ ये दीद भी होनी चाहिए, ऐ मौला हमने जो आलम ज़र में पैमान बांधा था, अब जो मैं ज़ियारत पढ़ रहा हूँ, मैं इस वजह से पढ़ रहा हूँ, उस पैमान को तजदीद करना चाहता हूँ। इस नीयत से पढ़नी है ज़ियारत को। ये दीद सबसे अहम है। एक मसला जब तजदीद की बात आती है कि वहाँ पर जो अहद हमने किया था, वो क्या किया था, खुदा की रुबूबियत का अहद किया था, पैगंबर अकरम की रिसालत का अहद हमने किया था, और उसके बाद तमाम आइम्मा की विलायत और इमामत का भी उसमें अहद शामिल था। ये तीन अहद किए थे, आपने नहीं किए थे। अब उस यहाँ पर आके चाहे कोई भूल जाए या याद रखे, वहाँ पर आपने कर लिया तो उस पर पाबंद रहना है। मुझे तो याद ही नहीं है, याद ना हो, वहाँ पर आप कर चुके हैं अहद, जब अहद कर लिया उसको निभाना है। यहाँ पर तवज्जो फरमा रहे हैं, बस वहाँ जो मैंने अहद किया था उसको तजदीद करना है। तजदीद कैसे होगा? ज़ियारत जामिया की तिलावत करके, बेहतरीन तरीके से जो आपको कहा गया इस पर मुवाज़िबत करें, मुदावमत के साथ ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़े। जितनी ज़ियारत जामिया आप पढ़ेंगे, क्योंकि हर लफ्ज़ का, हर लाइन का नहीं, हर लफ्ज़ का जब आप मौला को इस दीद के साथ सलाम पेश करेंगे, मौला मैं तजदीद अहद कर रहा हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दिदु लहू फी सबिहति यौमि हादा, दुआ अहद का जुमला का मौला मैं आज के दिन वो जो अहद मैंने किया था आलम ज़र के अंदर, आलम मीसाक के अंदर, आलम माखूस के अंदर, आलम ज़र के अंदर, जब मैं रूह की शक्ल में मौजूद था, मौला मैं जो तिलावत कर रहा हूँ, आज के दिन में अपने अहद को तजदीद और ताज़ा कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए असरात जो आएंगे, एक एक लफ्ज़ के असरात आपके ऊपर क्या आएंगे, एक अजीब व गरीब असरात आएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, तो ज़ियारत जामिया कबीरा एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है मासूमीन की जानिब से। तो सवाल मैं कर रहा था कि बाद अफराद आते हैं कि कहते हैं मौलाना ना जाने हमने कब किया ये, और ये जो हम मकतबे अहले बैत के चाहने वाले घराने में आ गए, ये इत्तेफाकी मसला है, ये इत्तेफाकन आ गए हैं। बहुत तवज्जो कीजिएगा, ये इत्तेफाकी मसला नहीं है। मुझे बताइए, विलायत और इमामत का मसला खुद इत्तेफाकी है? भाई अगर इत्तेफाकी होता तो गदीर में इतने बड़े मजमे को जमा कर कर गर्मी के आलम में जो आगे चले गए पीछे बुलाओ, जो पीछे रह गए उनको आगे बुलाओ,
ये इतना एहतमाम जो किया जा रहा है अल्लाह की जानिब से, ना रसूल खुदा की जानिब से, ये इत्तेफाकी मसला था। अगर इत्तेफाकी होता तो ये एहतमामात ना किए जाते। ये दीद गलत है। ये बहुत बड़ी नेमत का नाम है, विलायत व इमामत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहुत बड़ी नेमत है ये। अगर आप किसी सहरा में पैदा हो जाते हैं, हाँ ये मसला इत्तेफाकी था, परवरदिगार ने मुझे सहरा में पैदा कर दिया, नबी नहीं पहुंचा, कोई इमाम नहीं पहुंचा, हाँ मुमकिन है इत्तेफाकी हो जाए। लेकिन अली इब्न अबी तालिब के विलायत का मसला वो मसला है, ये कभी इत्तेफाकी हो नहीं सकता है। ये जो आपके कुलूब में विलायत अली इब्न अबी तालिब को डाला है और आपको मकतबे तशय्यो से मोहब्बत करने वाले ख़ानदान में पैदा किया है, ये इत्तेफाकी नहीं है, ये हकीकती मसला है। जो आप मकतबे तशय्यो में पैदा हुए हैं, इत्तेफाकी मसला कहाँ से हो गया? अज़ीज़ान गिरामी, देखिए एक रिवायत मिलती है, ध्यान में रखिएगा, जो ये लोग समझते हैं कि इत्तेफाकी मसला है, इस कद्र विलायत को जानिए, विलायत की कद्र क्या है, अहमियत क्या है। चौथे या छठे इमाम, ये तरदीद मेरी जानिब से, रिवायत मौजूद है, तरदीद मेरी जानिब से, शक है मुझे, चौथे इमाम या छठे इमाम, दोनों में से एक के हवाले से कहते हैं कि चौथे या छठे इमाम का एक खादिम था, बहुत मौला की खिदमत किया करता था। एक मर्तबा मौला की सवारी के साथ मस्जिद गया, मदीने में मौला रह रहे हैं, पहुंचा, मौला ने कहा कि तुम रुको यहाँ पर, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। मौला अंदर तशरीफ़ ले गए। बाहर जो है वो मौला की सवारी के साथ वो खादिम मौजूद है, बूढ़ा हो चुका है, यानी सिन रसीदा हो चुका है, पूरी जिंदगी से सर्फ कर दी मौला की खिदमत के लिए। बाहर खड़ा हुआ था, इसी अवस्था में खुरासान से एक शख्स आया, ईरान का रहने वाला। उसने कहा कि तुम मौला के खादिमों का? बिल्कुल हूं। क्या चाहते हो? कहा कि मैं बहुत दौलतमंद इंसान हूं, बहुत पैसे वाला हूं। विलायत को ज़रा देखिएगा आप, विलायत व इमामत की अहमियत क्या है। कहा बहुत पैसे वाला हूं, मैं दौलतमंद इंसान हूं, मैं चाहता हूं कि मैं पूरी दौलत तुम्हारे हवाले कर दूं, और ये जो खिदमत तुम मौला की कर रहे हो, ये खिदमत तुम मेरे हवाले कर दो। बहुत तवज्जो कीजिएगा, कहा ये खिदमत तुम मेरे हवाले कर दो। इसने सुना, गया मस्जिद में, कहा कि मैं मशवरा करके बताऊंगा अपने मौला से। अंदर गया, मौला की खिदमत में पहुंचा, कहा कि क्या हुआ? कहा मौला, खुरासानी शख्स आया है, वो मुझसे ये कह रहा है, ये मौला की जो खिदमत है मुझे बेच दो, इसके बदले में जो दौलत मेरे पास है वो तुम रख लो अपने पास। मौला ने कहा कि तुम्हारी मर्जी। मौला किसी को मजबूर नहीं करते हैं कि यहां पर रुको। इमामत ये नाम ही नहीं है इस चीज का कि किसी को मजबूर करे। भाई करबला में भी जो आना चाहता था आया, जो रुक गया वो वहीं पे रुक गया। मजबूर किसी को नहीं किया मेरे मौला हुसैन ने। सआदत जिसका पीछा कर रही हो वो खुद ही इमाम के पीछे जाता है, जिसका बातिन और कल्ब इमाम से मुत्तसिल हो। इमाम बुलाए ना बुलाए वो हुर बन के मौला हुसैन तक पहुंचता है। मुमकिन नहीं है। कहा क्या, क्या कहते हैं? मौला ने कहा कि देख लो। अब ये जाने लगा, आगे गया, मौला ने कहा कि ये सौदा तुम्हारा घाटे में है, तुम्हारा सौदा ये घाटे में है। रुका, दोबारा मौला के पास आया। मौला ने कहा कि ये जो दौलत तुम्हारे पास है खिदमत की हमारी, ये बहुत बड़ी दौलत है, इससे बड़ी दौलत दुनिया की नहीं है। अब मौला उसके बाद कहते हैं कि देखो, जब क़यामत का दिन आएगा, रसूल खुदा अल्लाह की पनाह में होंगे, हम अहले बैत रसूल अल्लाह की पनाह में होंगे, और जितनी भी मखलूकात खुदा हैं क़यामत के दिन वो हम आले मोहम्मद की पनाह में होंगी। जैसे सुना समझ गया मौला क्या बयान करना चाह रहे हैं। अब कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, मौला क्या बताना चाह रहे समझ गया। दोबारा गया उस शख्स के पास, कहा कि भाई ये सौदा मुझे वारे में नहीं है, ये खिदमत में छोड़ने पर आमादा नहीं हूँ।
क़यामत के दिन जो चीज़ काम आएगी वो खिदमत आले मोहम्मद ही काम आएगी। अब ये जितने अज़ादार यहाँ पर बैठे हैं, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ये जो आप खिदमत करते हैं, सबील लगाते हैं, लोगों की जूतियाँ ठीक करके रखते हैं, ये सबसे बड़ी खिदमत है। इसका सिला आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। इसका सिला या मोहम्मद देंगे या आले मोहम्मद देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये विलायत आले मोहम्मद कोई इत्तेफाकी नहीं है। मौलाना ने समझा दिया, ये जो तुम मकतब तशय्युम में पैदा हुए हो ये इत्तेफाकी नहीं है। कहीं पर तुमने विलायत की जड़ बनाई, उसका यहाँ पर नतीजा देख रहे हो, उसकी फसल यहाँ पर काट रहे हो। ये जो आप यहाँ पर बैठे में क्यों आए हैं, ये कहीं अहद किया था, उसका नतीजा ही है। अगर वहां पर अहद ना होता, विलायत व इमामत के साथ, रिसालत के साथ, खुदा की रुबूबियत के साथ, तो आप यहां पर ना आते। ये तजदीद अहद का करिश्मा जो आप दिखा रहे हैं यहां बैठकर, एक झलक है कि मौला मैं अपने अहद को तजदीद करने आया हूं। अज़ीज़ान गिरामी, बिल्कुल इसी तरह को रिवायत मिलती है, सुनिए आपने, नतीजा मैं दूसरे अंदाज से देना चाह रहा हूं ताकि एक बात आप तक पहुंच जाए। विलायत एक बहुत बड़ी नेमत का नाम है। शख्स आया इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। उसने आकर यही कहा, मौला बहुत गरीब हूं, बहुत गरीब हूं, विलायत कहां पर काम आती है, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। मौला ने कहा तुम बहुत अमीर हो। वही कहता जा रहा, इंसिस पे इंसिस, इसरार पे इसरार, नहीं मौला बहुत गरीब हूं। कहा कि नहीं बहुत अमीर हो तुम। मौला खाने को घर में नहीं है, आप कह रहे हैं अमीर हूं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, आप कह रहे हैं अमीर हूं। मौला ने कहा तुम बहुत अमीर हो। कहा अच्छा एक सवाल मैं तुमसे करता हूं, बताओ तुम्हारे दिल में हमारी मोहब्बत है नहीं है? कहा बिल्कुल है। कहा कि काम करो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी दौलत दे देता हूं, उसके बदले में ये जो मोहब्बत तुम्हारे दिल में है वो हमें बेच दो। कहा मौला ये तो नहीं हो सकता, मैं नहीं बेच सकता। मौला ने कहा यही दौलत जो तुम्हारे सीने में पोशीदा है, जो हुब्बे अली इब्न अबी तालिब की सूरत में है, ये सबसे बड़ी दुनिया की दौलत है। यहां पर बात खत्म की नहीं की मौला ने, जो बात मुझे करनी थी। मौला ने उसके बाद कहा कि याद रखो हमारी मोहब्बत बहुत कीमती शय है, हमारी मोहब्बत दुनिया में भी काम आती है, और सबसे ज़्यादा जो हमारी मोहब्बत करिश्मा दिखाएगी, असर दिखाएगी, वो कब दिखाएगी? मौला ने, रिवायत के जुमले ये हैं, मौला ने अपने गुलूए मुबारक की तरफ इशारा किया, जब तुम्हारी जान यहाँ पर आके अटकेगी तो उस वक्त हमारी मोहब्बत ही काम आएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये इत्तेफाकी नहीं है, ये जो अहद किया था उसका सिला आप यहां पर देख रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ज़ियारत जामिया कबीरा मतन के एतबार से बहुत कवी ज़ियारत है। मतन के एतबार से भी मैं बयान करना चाह रहा हूं। मतन, ये जो आप पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या अहल बैतिन नबुव्वा, यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है और जहाँ तक ख़त्म हो रही है, एक एक लफ्ज़ मासूम के दो लबहाए मुबारक से ऑथेंटिक तरीके से जारी हुआ है। ये जो एतराज़ किया जाता है कि फला ज़ियारत का मतन जो है वो ज़ईफ़ है, ज़ियारत आशूरा ज़ईफ़ है, ज़ियारत अमीनुल्लाह ज़ईफ़ है। मैंने एक जुमला कोऑपरेटिव में बयान किया, दोबारा बयान कर रहा हूँ। किसी आयतुल्लाह के सामने बयान किया कि आगा मुनाजात खम्सा अश्र जो दुआएं आप पढ़ते हैं, जो मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हैं, का मौला लोग कहते हैं ये ज़ईफ़ है। तो आयतुल्लाह का जवाब बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि उससे कहो कि मुनाजात खम्सा अश्र ज़ईफ़ नहीं है, तुम्हारी अक्लें ज़ईफ़ हैं, तभी ऐसी बातें कर रहे हो।
ये मतने ज़ियारत जामिया कबीरा, इससे पहले जो तकबीर मौला ने बयान फरमाई है, 30 दफ़ा तकबीर कहो, फिर आगे बढ़ो 30 दफ़ा तकबीर कहो, जब ज़रिए मुबारक के सामने अपना चेहरा रखो या अपना रुख करो 40 दफ़ा तकबीर कहो। ये क्यों बयान किया जा रहा है? ये मौला को मालूम है कि ऐसा दौर आना है। जिस दौर में मौला ने इरशाद फरमाई, उस दौर में भी बहुत से अफराद कम अकीदा मौजूद थे। ये तारीख बयान करती है। मौला को मालूम था कि ऐसा दौर आएगा कि उस दौर में लोग इस ज़ियारत का इनकार करेंगे, जो फ़ज़ाइल इसमें मौजूद हैं चेमा गोइयाँ करेंगे, ये मासूम से है नहीं है, इसका मतन ज़ईफ़ है, इसके अल्फाज ज़ईफ़ हैं। तो मौला को मालूम था, तो मौला ने उस दौर में इसको बयान फरमाया। तो ज़ियारत जामिया कबीरा ज़ईफ़ नहीं है। देखिए, एक दलील तो मैं किताबों के हवाले से दे दूँ। हमारी जो ऑथेंटिक तरीन किताबें हैं, जो मुवस्सक़ तरीन मुअतबर तरीन किताबें हैं, उनमें ज़ियारत को नकल किया गया। ये बेहतरीन दलील है। मिसाल के तौर पर उयून अखबार रज़ा में इसको नकल किया गया। शेख अब्बास है, शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की किताब में, 2 जिल्दी किताब है, 2 वॉल्यूम्स हैं, बहुत अच्छी किताब है, उसमें इसको नकल किया गया। उसके अलावा बिहारुल अनवार की 99 नंबर जिल्द के अंदर इसको नकल किया गया। ये मैं कोई हल्की किताबें नहीं बता रहा हूं आपको, मैं इनका खुद एतबार है। किताब का एतबार राइटर के एतबार से किया जाता है। शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम ज़मान की दुआ से दुनिया में आए हों, वो जब किसी शय को नकल करेंगे तो यकीनन वही नकल करेंगे जो वक्त का इमाम उनके कल्ब पर जारी करेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लामा मजलिसी ने नकल किया, उयून अखबार रज़ा में नकल हुआ, और इसके अलावा अहले सुन्नत मनाबे में भी इसको नकल किया गया। फ़राइदुस्समतैन किताब जुवैनी की, उसमें भी नकल हुई है। ये किताबों के एतबार से दलील। अब और इसके एतबार पे क्या दलाइल है? देखिए, मोहम्मद तकी मजलिसी कौन है? ये अल्लामा मजलिसी के वालिद। इन्होंने 2 ख्वाब देखे और अपनी किताब रौज़तुल मुत्तकीन की 5वीं जिल्द के अंदर इन्होंने, रौज़तुल मुत्तकीन बड़ी शौरा आफाक किताब है मोहम्मद तकी मजलिसी की, तो उसमें इन्होंने 2 तरीके से अपना ख्वाब नकल किया। कहने एक मरतबा मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब में 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। मैंने ख्वाब में देखा मौला तशरीफ़ लाए हैं और मैं ख्वाब में मौला के सामने ज़ियारत जामिया की तिलावत कर रहा हूँ। ये ख्वाब मोहम्मद तकी मजलिसी देख रहे हैं, कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, अल्लामा मजलिसी के वालिद बुजुर्गवार। कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि इमाम रज़ा तशरीफ़ लाए हैं और मैं इमाम के सामने हुजूर इमाम में ज़ियारत जामिया की तिलावत कर रहा हूँ। इमाम ने जब ये सुना तो फ़ौरन से अपनी ज़बान से ये कलमात जारी किया, अहसनता अहसनता, 2 दफ़ा कहा कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहाँ पर साबित हो गया मौला ने खुद मोहम्मद तकी मजलिसी की भी तारीफ़ की है और ज़ियारत जामिया के मतन का भी बयान कर दिया। ये बेहतरीन मतन है। गौर फरमाएं आप, इमाम के ज़ाविये से आप हर चीज़ को देखें। अपने ज़ाविये से अगर इमाम की किसी भी बात को, इमाम की हरकत की तरफ नहीं कह रहा हूँ मैं, इमाम के अखलाक को तो देखना दूर की बात है, इमाम की ज़बान इस्मत से जो कलमात जारी हुए हैं वो इमाम ही बताएंगे कि इस कलमे का असर क्या है। एक ये ख्वाब। दूसरा ख्वाब कहते हैं, यही मोहम्मद तकी मजलिसी फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं नजफ़ अशरफ गया, मौला अमीर के रोज़े में दाखिल हुआ। आज भी रवाक़ इमरान के नाम से एक मस्जिद मौजूद है, वहाँ पर एक हॉल मौजूद है। वहाँ पर जितने भी कारवान जाते हैं, पाकिस्तानीज़ या और भी दीगर अफराद, अगर कोई मजलिस बर्पा करना चाहते तो उस हॉल में करते हैं, रवाक़ इमरान के अंदर, आज भी मौजूद है। उसके अंदर मैं बैठा हुआ था, अचानक एक मुकाशफे की कैफियत आई। मुकाशफा यानी नींद और बेदारी का एक दरमियानी मरहला जो होता है, उसको कहते हैं मुकाशफा का। ये कैफियत थी। मैंने देखा मैं ज़ियारत पढ़ रहा हूँ अपने पैरों पर खड़े होकर, यानी इस्तादा खड़े होकर मैं ज़ियारत जामिया की तिलावत कर रहा हूँ।
अचानक मेरे पीछे से किसी ने ये सदा दी, नेमत ज़ियारा हाज़िही, नेमत ज़ियारा हाज़िही। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा, वक्त का इमाम मेरे पीछे खड़ा है और ये कह रहा है क्या खूबसूरत ज़ियारत तुम पढ़ रहे हो, क्या हसीन ज़ियारत की तुम तिलावत कर रहे हो। ये इमाम ज़मान की तायीद करना, इमाम रज़ा की तायीद करना। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ एक उसूली मसला है जिसको तकरीर कहा जाता है। एक मर्तबा मासूम के सामने कोई अमल अंजाम देते हैं, मिसाल के तौर पर आपने मासूम के सामने वुज़ू किया अपने तरीके से, जो हमारा तरीका है, इमाम ने देखा कोई एतराज़ इमाम ने नहीं किया। इसका मकसद क्या हुआ, अब ये अमल जो है ऑथेंटिक बन चुका है, मोहर इस पर लग चुकी है, ताईद आले मोहम्मद की मोहर लग जाती है। इमाम के सामने तमाम ये ज़ियारत पढ़ी जा रही है, इमाम को तो मालूम नहीं है ऑथेंटिक है या नहीं है। आज न जाने कहाँ कहाँ से लोग पैदा हो गए हैं, भाई इसकी सनद क्या है, सनद क्या है, इसका मतन ज़ईफ़ है। इमाम जिसकी तायद कर दे वो मतन ज़ईफ़ नहीं हुआ करता है, कभी तरीन मतन होता है। अल्लाहु अकबर। आपने मुलाहिज़ा किया तो इसकी सनद मोतबर है, कवी तरीन सनद है, और ख़ुद अव्वल से आखिर तक आप इसको पढ़ लीजिए। कोई एक लाइन की बात कर रहा हूं मैं, एक लाइन उसके जैसी कोई तैयार कर दे, पता चल जाएगा इसकी सनद ज़ईफ़ है या कवी है, मालूम हो जाएगा आपको। मासूम की ज़बान से जो कलमात जारी होते हैं उसका कोई नेमुल बदल नहीं हुआ करता। नहजुल बलागा में जो अल्फाज मौजूद हैं उस पर भी लोग एतराज कर रहे हैं। ये सैयद रज़ी ने अपनी जानिब से जमा कर लिए हैं। सैयद रज़ी कहां पर, मेरा वक्त का इमाम अली कहां पर, उसके अल्फाज तो आप मुलाहिज़ा कीजिए। जो खुतबा मौला ने तौहीद पर दिया है, इंशाअल्लाह बयान करूंगा मैं, वो तौहीद पर जो खुतबा दिया है, पहला खुतबा कोई समझ के दिखा दे जो अल्फाज मेरे मौला ने, साहिब मिंबर सलूनी ने जो इस्तेमाल किए हैं, ऐसे अल्फाज को लाकर दिखा दे। खुद मतन से भी आप देख सकते हैं। आगा बहजत से जब सवाल करते थे लोग, आगा साहब हदीस किस्सा के अल्फाज लोग कहते हैं ज़ईफ़ हैं, तो आगा बहजत क्या कहते थे, फरमाते थे कि ऐसे अल्फाज तुम लेकर आ जाओ जो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, हदीस कुदसी है ये। अब यहाँ पर एक फ़र्क भी बयान करता चला जाऊँ। देखिए हदीस किस्सा में दुआए कुमैल में क्या फ़र्क है भाई। हदीस किस्सा में खुदा ने बताया आले मोहम्मद कौन है, और दुआए कुमैल में अली ने बताया मेरा अल्लाह कौन है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए दुरूद पढ़ते हुए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो मतन से आप पहचानिए, अव्वल से आखिर तक आप देखिए, पढ़िए, जरा अकेले में बैठकर पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा। ऐसा लफ्ज मौला इस्तेमाल करते हैं कि आपने कभी सुना ही नहीं होता है। ऐसे अल्फाज मौला की ज़बान से जारी होते हैं। इसकी वजह से आप देखिए, एक वाक़या मिलता है, एक शागिर्द था उस्ताद का, उसने दुआए कुमैल टीवी पे सुनी। कलाम अमीर में ताकत इतनी ज़्यादा है,
कलामुकुम नूरुन का मिस्ताक है, ज़ियारत जामिया का टुकड़ा। अहले बैत कलामुकुम नूरुन, आपका कलाम नूरानी है, जिसके कल्ब में उतरता चला जाता है, नूर ही फैलाता चला जाता है। उसने सुनी टीवी पर, न जाने खुद पढ़ लेता उसको क्या हाल होता। टीवी पर सुन रहा है दुआए कुमैल आ रही है। किस तरह मैंने अभी अर्ज किया कि दुआए कुमैल में मेरे मौला अली ने बताया मेरा अल्लाह कौन है, और क्या तारीफ की अपने मौला से, क्या बातें की मेरे मौला अली ने। टीवी पे सुनी, गया अपने उस्ताद के पास, कहा कि उस्ताद ये दुआए कुमैल क्या चीज़ है। उस्ताद ने जब सुना तो परेशान हो गए। कहा ये कहाँ से सुन ली तुमने। कहा टीवी पर आ रही थी। तो उस्ताद ने कहा कि भाई ये राफिजियों की एक दुआ है। कहा कि नहीं उस्ताद, जो दुआ मैंने सुनी है उसमें एक लफ्ज भी पढ़ने वाले ने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, तमाम अल्फाज अपने अल्लाह के लिए इस्तेमाल किए हैं। उससे यह जाहिर हो रहा है यह दुआ कोई मामूली दुआ नहीं है, इसका पढ़ने वाला भी मामूली नहीं है, ना यह दुआ मामूली है। अल्लाह या अली। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब ये नारा इन्होंने लगा दिया, मुझे एक बात याद आ गई नारे से, क्योंकि दुआए कुमैल की जब बात चल रही हो तो अली की बात अगर और आगे बढ़े तो बेहतरीन हो जाएगा। अली अली बहुत ज़्यादा किया जाता है, ये भी तो एतराज़ात होते हैं ना, अली अली बहुत ज़्यादा हो गया, अब कुछ और लेकर आओ। अली के सिवा हमारे पास है क्या? सब कुछ तो अली का है। एतराज़ क्या होता है? अली अली करते रहते हो, अली अली करते रहते हो। इनकी मजालिस में जाओ अली अली सुनने को मिलता है। भाई और भी तो इमाम हैं, उनका तज़किरा क्यों नहीं करते हो? कभी नारा हसन भी लगा दिया करो, नारा हुसैन भी लगा दिया करो। ये हर जगह नारा हैदरी क्यों लगता है? ये हर दफ़ा अली से मदद क्यों मांगी जाती है? तो इसका जवाब सुनते चले जाइए। देखिए, जब हम नारा हैदरी लगाते हैं और तमाम अफराद जो या अली मदद कहते हैं, हमारा मकसद ज़ात अली मुराद नहीं होता है, सिफ़ात अली मुराद होता है। अगर ज़ात अली मुराद होता तो दूसरा इमाम शामिल ना होता, सिर्फ मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब शामिल होता, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो सिफ़ात अली होता है, और सिफ़ात में जो अली है वही हसन है, जो हसन है वही हुसैन है, जो हुसैन है वही मेरा वक्त का मौला इमाम ज़मान है। जिंदाबाद। अल्लाह। अल्लामा ताहिर जरवली गुजरे, एक बहुत बड़े आलिम हमारे, हिंदुस्तान के थे, बहुत बड़े ख़तीब, बहुत मार्का आरा ख़तीब थे। इनसे किसी ने कहा कि आगा क्या वजह है ये जो आप अली अली करते हैं, माइकों पर क्यों अली अली करते हैं? तो उन्होंने जवाब क्या दिया, बल्कि उल्टा सवाल किया। कहा कि बताओ ये जो माइकों पे अज़ानें दिलवाई जाती हैं, ये क्यों दिलवाई जाती हैं? इन माइकों को मीनारों से हटवा दो, हम माइकों पर अली अली कहना बंद कर देंगे। कहा कि आगा वो तो उसकी वजह यह है कि क्योंकि वो जो मुनकिर परवरदिगार हैं, वो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का इनकार करने वाले हैं, उनको सुनाया जाता है ताकि कल को महशर में वो शिकायत ना कर सकें कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह तो सुना नहीं था,
हमने तो ला इलाहा इल्लल्लाह सुना नहीं था। अल्लामा ताहिर जरवली ने जवाब में कहा, भाई जिस तरह तुम ये सोच रहे हो कि जो माइक आप लगाते हो मीनारे के ऊपर ताकि कोई क़यामत के दिन एतराज़ ना करने पाए, हम जो माइकों पर अली अली करते हैं हमारा मकसद यही है कि कल क़यामत में कोई शिकायत ना करे, हमने तो अली अली सुना नहीं था, हमारे कानों में अली अली की आवाज़ ही नहीं आई थी। अली अली क्या और अब अगर आपसे कोई सवाल करे कि भाई अली अली क्यों करते हो, तो उसका जवाब यही दीजिएगा, जिसके पास जो होता है वही तो करता है। हमारे पास अली है, अली अली करते हैं। आपके पास अगर कोई और है तो आप वो करते चले जाइए। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो ये ज़ियारत जामिया कबीरा विलायत का पैगाम है, बेहतरीन विलायत का पैगाम है। अगर कोई इमाम शनासी को हासिल करना चाहता है तो ज़ियारत जामिया से बरतर और बेहतर कोई मतन है ही नहीं। न सिर्फ एक इमाम से मुत्तसिल होंगे आप, बल्कि 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से आपका राबिता बरकरार होगा। यही तो इसकी एतबारियत है, यही तो इम्तियाज हासिल है। क्यों जामे कहा जाता है ज़ियारत जामिया? अगर ये जुमला भी ज़हनों में महफूज कीजिएगा, अगर हमारे पास ना कोई आयत होती ना कोई रिवायत होती, अगर सिर्फ यही इमाम हादी के दो लबहाए मुबारक से, लबहाए इस्मत से ये ज़ियारत हम तक पहुंचती तो ये इमाम की फजीलत के लिए काफ़ी थी। क्योंकि इससे बड़ा मतन आपके पास नहीं है। इमाम शनासी का बेहतरीन मतन है। अल्लामा मजलिसी यही लिख रहे हैं। अल्लामा मजलिसी कहते हैं अल्फाज के एतबार से बलीग तरीन ज़ियारत, खुद बहरुल अनवार में अल्लामा ने अपना कौल नकल किया है कि अल्फाज को देखो बेहतरीन अल्फाज हैं, माना को देखो तो बलीग अल्फाज हैं, बलीग माना है। अल्लामा मजलिसी तारीफ कर रहे हैं। तो ज़ियारत जामिया, और आप इसको मुलाहिज़ा कीजिए, मफाती में जो वाक़या मिलता है, बहुत ही मारूफ वाक़या मोहम्मद रश्ती का। देखिए वहाँ पर आप सुनते तो रहते, कभी गौर किया ये मौला आकर 3 मरतबा नाफिला नाफिला नाफिला, आशूरा आशूरा आशूरा, उसके बाद कह रहे हैं जामिया जामिया जामिया। वो गुम हो गए थे। ये ज़ियारत जामिया जो 3 मरतबा मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि तुम पर लाजिम है जामिया पढ़ो, जामिया पढ़ो, जामिया पढ़ो। मौला क्या बयान करना चाह रहे हैं? ज़ियारत जामिया का एतबार देखिएगा, अज़मत ज़ियारत जामिया की देखिएगा। उलमा बयान फरमाते हैं इमाम ज़मान ने ये जो 3 मरतबा कहा जामिया जामिया जामिया, एक मरतबा अगर एक शख्स ज़ाहिरी एतबार से अपने आप को गुम कर देता है और अगर इमाम से मिलना चाहता है तब भी जामिया पढ़ो, और अगर मानवी एतबार से उसका वजूद गुम हो गया है तब भी ज़ियारत जामिया पढ़ो। इसमें यह पैगाम है इसके अंदर। कभी हमने इस दाविये से सोचा ही नहीं है। 3 मरतबा वक्त का इमाम कह रहा है ज़ियारत जामिया पढ़ो, और उसके बाद जब ज़ियारत जामिया पढ़ी है उसके बाद कहते हैं वो जो हालात मेरे अंदर पैदा हुए हैं, एक मानवियात का समंदर जो बाहर आया है, वो अजीब समंदर था। ताज़ा ये इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने, तरह गौर तो कीजिए आप, इमाम हादी ने ये अपने जहन के मुताबिक तालीम नहीं की थी मूसा बिन अब्दुल्लाह नखई को, उसके जहन के मुताबिक तालीम दिया है जितना जहन उसका कबूल कर सकता था। अगर इमाम हादी जो ज़बान इस्मत से कलाम करने वाले हो, जो वमा यंतिक़ु अनिल हवा के इस्तिमरार का मरकज़ हो, वो जब बयान करेंगे तो अपने एतबार से बयान करेंगे। नहीं, मौला ने देखा इसका सीना कितना काबिल है, उसके ज़र्फ़ के मुताबिक तालीम किया है। 420 सिफात मौला ने ज़ियारत में बयान किए हैं। 420 सिफात इमाम की, 420 सिफात मासूम की बयान की है। यानी हर ज़ाविये से जो जिस सिफत से मुत्तसिल होगा वो इमाम तक पहुंचेगा। जो जिस सिफत से मुत्तसिल होना चाहेगा, इमाम ने एक ज़मीना फराहम किया है।
ये जो कहा जाता है कि गुलूफ हो जाएगा, गुलूफ हो जाएगा, भाई गुलूफ तो तब होगा जब इमाम अपने जहन के मुताबिक तालीम फरमाते। अभी तो इमाम ने अपने जहन के मुताबिक तालीम ही नहीं फरमाया है, फिर कहाँ से गुलूफ हो जाएगा। फिर भी मौला ने एहतियात की, 30 मरतबा तकबीर, फिर 30 मरतबा तकबीर, फिर 40 मरतबा तकबीर, ताकि कोई ये गुमान न कर बैठे कि ये कोई खुदाई कलाम है, खुदाई सिफात हैं। मौला जानते थे, मौला ने आपको महफूज करने के लिए, ताकि पहले अपने आप को आमादा करो कि खुदा वही है, ये उसकी मखलूक है, उसके बाद जाकर ज़ियारत को पढ़ना। तो कोई तसव्वुर ना करे कि इमाम ने जितनी भी फजीलत थी, कमालात जितने थे, वो सब इसमें बयान कर दिए। ऐसा नहीं है, ये भी इशारे किए मौला ने। अगर मौला तफसील बयान करने में आते, भाई अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल जो आप तक पहुँचे, मुझे बताइए, ये वो फ़ज़ाइल पहुँचे जो सीने मोहम्मद मुस्तफ़ा में थे। अभी वो अली इब्न अबी तालिब मेरा मौला तो पहुँचा ही नहीं है जो ख़त्मी मर्तबत के सीने में मौजूद था। अगर वो अली पहुँच जाता तो न जाने क्या हालात होते। खुद मेरे मौला कहते हैं, वल्लाही लौ शिअतु अन उखबिरा कुल्ल रजुलिम मिनकुम बिमखरजिही व मौलिजिही लफअलतु वलकिन अखाफु अन तकफुर फी अबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते खुदा की कसम, मैं अगर चाहूं तो तुम में से हर एक मर्द के बारे में बता सकता हूं, उसका मब्दा क्या था, उसकी इब्तिदा कहां से हुई है, उसकी इंतहा कहां पर होगी, मैं ये कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि नबी अकरम ने मेरे वो फ़ज़ाइल बयान नहीं किए, मुझे खौफ है कि अगर मैंने अपनी फजीलत जो मुझे मालूम है बयान कर दी, तुम रसूल खुदा का इनकार कर बैठोगे। नहजुल बलागा, तवज्जो कर रहे हैं आप। और हदीस मिलती है, या अली जो तुम्हारे हकीकतन फ़ज़ाइल मुझे मालूम है, अगर मैं बयान कर देता तो लोग तुम्हारे कदमों की खाक को उठाते, तबर्रुक के तौर पर अपने सर पर डालते, और जब आप वुजू करते तो लोग आपके पास आते, आपके वुजू का पानी तबर्रुक के तौर पर लेकर जाते। अभी वो फ़ज़ाइल हम तक पहुंचे नहीं हैं। हम ज़ियारत जामिया पढ़कर कहते हैं गुलूफ कर लिया, गुलूफ हो गया, कहां पर पहुंचा दिया। अभी ये फ़ज़ाइल तो आप तक आई नहीं है। मैंने इशारा किया था वहां पर, अभी गदीर वाला मौला आप तक पहुंचा है जो ज़ाहिरी था। अभी मारिफत नूरानी जो हदीस नूरानियत अमीरुल मोमिनीन है, जो मौला ने अपनी ज़बान इस्मत से खुद जनाब सलमान के सामने, अबू ज़र के सामने बताया, मेरी हकीकत नूरानिया क्या है। अगर वो हकीकत नूरानी आपके सामने आ जाए तो फिर आपका क्या हाल होगा। तवज्जो फरमाए इसके ऊपर। तो ज़ियारत जामिया, ये 420 सिफात, क्या मुझे बताइए मौला अली इब्न अबी तालिब को या दीगर आइम्मा को आप ये कह सकते हैं बस यही 420 सिफात जो हैं ज़ियारत जामिया में, बस यही मौला का कमाल है जो रहते किसी के अंदर। एक रिवायत मिलती है इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से, रिवायत क्या है, मौला इसी बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, हमारे फ़ज़ाइल कलमबंद कोई कर ही नहीं सकता है। क्या फरमा रहे मौला, ला यक़दिरुल खलाइक अला कुन है सिफ़तिल्लाहि अज़्ज़ा वजल फ़कमा ला यक़दिरु अला कुन है सिफ़तिल्लाहि अज़्ज़ा वजल फ़कज़ालिका ला यक़दिरु अला कुन है सिफ़ते रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कज़ालिका ला यक़दिरु अला कुन है सिफ़तिल अइम्मतिल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। मौलाना ने इसमें यही बयान किया है कि जिस तरह इंसान की बस में नहीं है, इंसान की कुदरत में नहीं है कि अल्लाह के सिफात को कलमबंद कर सके, मखलूकात खुदा में कोई भी नहीं है कि जिस तरह खुदा की सिफात को कोई कैद नहीं कर सकता, बिल्कुल इसी तरह रसूल खुदा की सिफात को कोई कैद नहीं कर सकता। जिस तरह रसूल खुदा की सिफात को कोई कैद नहीं कर सकता, बिल्कुल इसी तरह आइम्मा का मकाम है, आइम्मा के फ़ज़ाइल को कोई मुक़य्यद व महदूद कर ही नहीं सकता है। ये कौन बयान कर रहा है? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, मेरे छठे मौला बयान फरमा रहे हैं।
तो अज़ीज़ान गिरामी, ज़ियारत जामिया को पढ़ने की दीद जो अपनी रखी है, एक तजदीद अहद है। ये जो आप दुआ अहद में पढ़ते रहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दिदु लहू फी सबीहति यौमि हाज़ा व मा इश्तु मिन अय्यामी अक़दऊ व बैअतन, का मौला मैं अपनी बैअत को मुजद्दद कर रहा हूँ। तजदीद कब किया जाता है बैअत को? जब कहीं पर बैअत की हो। भाई कहीं पर बैअत वाक़ई हुई है, कहीं पर आपने विलायत का इकरार किया है, तो दुनिया में जो आकर आप इकरार कर रहे हैं, मैं आज के दिन जो दुआए अहदा पढ़ते हैं क्या कहते हैं? तो मौला मैं आज के दिन अपनी बैअत को तजदीद कर रहा हूं, ताज़ा कर रहा हूं। तो ज़ियारत जामिया भी है, एक तजदीद अहद है। इस दीद से ज़ियारत जामिया को पढ़िए, फिर आप देखिएगा असरात इसके आप पर क्या आएंगे। मतन ज़ईफ़ है, ये बातें करना छोड़ दें। हदीस किस्सा के हवाले से मिलता है, बहुत सारे एतराज़ात हुए हदीस किस्सा के ऊपर भी। ये जो अल्फाज हैं ये वही हैं नहीं हैं, मुरद्दद हैं, हम इसके अंदर तरदीद है हमें। देखिए, अगर कोई मारिफत हकीकी चाहता है मौला अमीर की, तो मौला ने सलमान को बयान फरमाया, बज़र को बयान फरमाया, सलमान अगर कोई मेरी मारिफत हासिल करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? वलम यशुक्का वलम यरतब, वो ना हमारी विलायत में शक करे ना तरदीद करे। सलमान सामने सलमान को कह रहे हैं मौला, तरदीद वाला बंदा नहीं चाहिए हमें, कल्ब मोमिन चाहिए। कल्ब मोमिन भी हर कल्ब मोमिन नहीं, जिसके कल्ब का खुदा ने इम्तिहान ले लिया हो, जो हमारे फजाइल को तहम्मुल कर सकता हो। हदीस किस्सा, बस आखिरी बात करूं और मंजिल मसाइब। सैयद बाहुद्दीनी का नाम सुना है आप लोगों ने? मरहूम बाहुद्दीनी, बड़ी शख्सियत। कहते हैं कि जो एक ईरान का शहर है दुरूद, कह रहे मैं वहां पर गया तो वहां पर बमबारी हो रही थी, जंग का जमाना था, तमाम लोग परेशान थे, क्या करें, ये बमबारी कैसे रुकवाएं। तो आका के पास लोग आए, कहा क्या आका ये बमबारी हो रही है तो लोग खौफ में हैं, तर्स के आलम में हैं, क्या किया जाए। तो आगा ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं। फिर आगा ने कुछ देर बाद बताया, कहा कि मेरी माँ ज़हरा ने मुझसे कहा है हदीस किस्सा की तिलावत करो। अल्लाह अकबर। एतकाद तो जरा आप देखिए, मुझे बताइए अगर मतन ज़ईफ होता तो सैयद बाहुद्दीनी इतना बड़ा मकाम रखने के बावजूद निस्बत देते जनाब सैयदा के साथ। यार अगर मतन ज़ईफ होता तो आगा बाहुद्दीनी हवाला जो देते वो जनाब सैयदा का देते। जैसे आगा ने बयान किया, हमने पढ़ना शुरू की, जो बमबारी हो रही थी वो खत्म हो गई। तो आंखें बंद कर कर, अक्लों पर पर्दा डालकर कोई ये ना कहे कि ज़ियारत जामिया ज़ईफ है, हदीस किस्सा ज़ईफ है। इस मतन के असरात से भी इंसान अंदाजा लगा सकता है कि ज़ईफ नहीं है, कवी मतन है। हदीस कुस्सी, हदीस किस्सा, किस तरीके से उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किस तरीके से खुदा की तारीफ उसके अंदर हुई है। ज़ियारत जामिया का एक एक टुकड़ा अपने अंदर एक पूरा मफहूम रखता है। इमाम हादी की ज़बान मुबारक से जारी हुआ, अजरुकुम अल्लाह। बाकी इंशाअल्लाह मतन के एतबार से कल गुफ्तगू करेंगे। अज़ादारों, अभी आपने जनाब सकीना का सलाम सुना। शहादत जनाब सकीना के अय्याम चल रहे हैं। कल इंशाअल्लाह शहादत पढ़ूंगा। आज सिर्फ 2 जुमले बीबी की मुसीबत के एतबार से बयान करना चाह रहा हूँ। अज़ादारों,
जब ये कारवान असीरों का 11 मुहर्रम को करबला से चल रहा था, अज़ादारों तमाम बच्चों को सवारियों पर सवार किया गया, लेकिन जिस तरह सकीना को सवार किया गया किसी बच्चे को सवार ना किया गया। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। अज़ादारों ये बच्ची बहुत मजलूम रही है। अज़ादारों जैसा इस बच्ची को सवार किया गया वो किसी बच्चे को सवार नहीं किया गया। अज़ादारों इस बच्ची को कैसे सवार किया गया, मकातिल ये बयान करते हैं, शिमर मलऊन ने इस बच्ची को अलहदा सवारी पर तो सवार किया, लेकिन बिल्कुल बरहना पीठ पर ऊँट की इस बच्ची को लिटाया। अब ये कारवान चलने लगा। मेरी शहजादी ज़ैनब ये कहा करती थी, शिमर देख बच्ची छोटी है, 4 साल की बच्ची है, बच्ची गिर जाएगी, इसको मेरे हवाले कर दे। लेकिन अज़ादारों शिमर अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है, कहता है नहीं ज़ैनब ये बच्ची नहीं गिरेगी। अज़ादारों ये कारवान चलने लगा। जब ये चलते चलते कारवान एक रास्ते पर पहुंचा तो क्या देखा कि सकीना ऊँट से ज़मीन पर गिर गई है। सकीना ने अपने आप को जमीन पर गिरा दिया है। अज़ादारों कारवान रोका गया। इसी अवस्था में ज़ैनब ने जब ये सुना है कि सकीना ने अपने आप को ऊँट से जमीन पर गिरा दिया है, मेरी ज़ैनब ने, मेरी शहजादी ने, मुझे नहीं मालूम, अज़ादारों हाथ बंधे हुए थे, मुझे नहीं मालूम शहजादी जब जमीन पर आई होगी तो कैसे आई होगी। अजरुकुम अल्लाह, मुझे नहीं मालूम शहजादी ज़ैनब जब ऊँट की पीठ से जमीन पर आई होंगी तो कैसे आई होंगी। मेरा दिल कहता है ज़ैनब कुबरा ने मक्तल का रुख किया होगा और ये जुमला कहा होगा, ऐ मेरे भाई अब्बास जब तू जमीन पर आया था तेरे हाथ नहीं थे, मैं तेरी सुन्नत पर अमल कर रही। ज़ैनब भी जब जमीन पर आएगी मुंह के बल जमीन। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों आखिरी जुमला, हाँ अज़ादारों जैसे ही कारवान रुका तो मक्तल ये कहता है जो सर नेज़े पर बुलंद था मेरे मौला हुसैन का सर था। जैसे ही कारवान रुका, ये कैसे मुमकिन है सकीना जमीन पर गिरे हुसैन चलता रहे। मक्तल कहता है सकीना जब जमीन पर आई है तो ये नेज़े पर जो सर था ये नेज़ा जमीन में गिरा, जमीन में गड़ गया। अज़ादारों ये होना था तमाम अशकिया जो बड़े वो किसकी जाने पड़े, वो सैयद सज्जाद की जाने पड़े। बढ़ने के बाद कोई कोड़े मारता है, कोई तालियां ले, मेरा मौला सज्जाद ये कहता है ए बाबा हुसैन आगे बढ़ जाए, अब सज्जाद की भीड़ इस काबिल नहीं। अला वलअनतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू वयमुनक़लिबून। मातम हुसैन।